लाफिंग बुद्धास। आज हम खुलकर बात करेंगे और खूब हंसेंगे। तो शुरू करती हूँ एक जोक से। एक बार एक लेडी एक सकाइट्रिस्ट के पास गई। उसने कहा, डॉक्टर मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए। सकाइट्रिस्ट ने पूछा, क्या हुआ उन्हें? तो लेडी बोली, कल वो कह रहे थे कि सारे कुत्ते रोड पर आ गए थे और छतरियां लेकर चल रहे थे। तो इस पर सकाइट्रिस्ट ने जवाब दिया, अरे आपको याद नहीं कल कितनी बारिश हुई थी? ठीक है बाबा, मैं जानती हूँ कि मेरा जोक बकवास है, लेकिन आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनके पास हंसाने के और उसी हंसी को एनालाइज करने के दसियों तरीके हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर मनन ठकरार से, जिन्होंने यूके से एमआरसी इन सकाइट्री की है और अब वहीं प्रैक्टिस करते हैं। मनन इंडिया के यंगेस्ट डॉक्टर हैं, जिन्होंने टेड टॉक्स में पार्ट लिया है और 4 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। साथ ही ये दिव्य भास्कर और नौबत न्यूज़पेपर्स के लिए वीकली कॉलम्स लिखते हैं और सबसे खास बात, ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो चलिए हंसी की दुनिया में घूम कर आते हैं डॉक्टर मनन के साथ। हेलो डॉक्टर मनन, थैंक यू फॉर Hi, बीइंग हियर। thank you for having me. I've heard really good things आपके podcast के बारे में, and it is an absolute honor and a privilege to be with you. ओह थैंक यू सो मच। मेरे और मेरे लिसनर्स की तरफ से एक वार्म वेलकम। Thank you so much. कि डॉक्टर मनन, आई लाइक टू नो सबसे पहले कि आप सकाइट्री जैसे सीरियस प्रोफेशन में होकर स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करने लगे? I think मैंने stand up start किया जब मैं अभी भी internship में था। तो ओके। MBBS की पढ़ाई जो होती है वो 5 साढ़े 5 साल की होती है और थोड़ी बोरिंग होती है, थोड़ी तो। राइट। And काफ़ी I was बोरिंग very होती clear, है। I was very clear कि psychiatry ही करना है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इंटर्नशिप का जो साल होता है, इंटर्नशिप के बाद का जो साल होता है, वो 1 साल, ज़्यादातर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है वो 1 साल ड्रॉप लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी जो हुँ, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑल थ्रू द कंट्री एक ही एग्जाम है। एंड यू आर competing with people who are working full time and competing with people who are studying fuल टाइम। तो हुँ, इसलिए टू बी एबल टू हैव अ गुड रैंक आप 1 साल ड्रॉप लेते ही हो, ज़्यादातर लोग लेते हैं। तो उस ड्रॉप वाले साल में जब दिन में 12-12 15-15 घंटे पढ़ाई करते थे, एंड आई थिंक यू वुड अग्री विद द फैक्ट कि जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है वो पहले सालों तक कंटेंट कंज्यूमर होता है। ट्रू। आप सालों तक कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप कंटेंट समझते हो, आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है, और इसलिए आप फिर यू स्टार्ट कनेक्टिंग दोज डॉट्स एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। आई डोंट नो कहाँ मैंने पढ़ा था, बट एक जगह पढ़ा था कि कोई भी नया कंटेंट नहीं है। काफी बार लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये नया कंटेंट है, नहीं, कंटेंट यही है, बस उसको हुँ, अलग तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको अलग तरह से इवॉल्व किया जा रहा है, अलग लैंग्वेज में बोला जा रहा है, अलग पॉइंट्स डॉट क्रिएट किए जा रहे हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। it just came out naturally. I met a really good friend of mine in a stand-up comedy night. I was suggested, जब मैं अहमदाबाद में पढ़ रहा था, तो I was suggested कि आप जाओ एक बार, देखो तो सही ओपन माइक नाइट में क्या होता है। और वहाँ पे I met a friend of mine, स्कूल फ्रेंड, और फिर हम दोनों ने और हमारे एक तीसरे फ्रेंड ने, वी स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड कॉमेडी जैम्स, and we हुँ। just picked up from there, and we traveled, we did a lot of shows. It was like the summer of 69 हमारे लिए, कि ओह! we had a band and we tried real hard. We did that for a couple of years, and then Jimmy quit, Judy got married, so then it went on from there, you know. But yeah, it was a really really good couple of years of my life, and we created amazing memories in that ओह, time. सो नाइस। And hopefully we'll get the band together one day again. ओह, आई एम श्योर यू विल। Yeah, बिकॉज़ ऑल गुड थिंग्स दे कम अराउंड अगेन आई फील, और एटलीस्ट कुछ तो उससे रिलेटेड आप कर ही लोगे बाद में। yeah, yeah. समथिंग Certainly hope so. विल Yeah, वर्क आउट अगेन। yeah. हम सब ने मॉर्निंग लाफ्टर क्लब्स देखे हैं, जिसमें सुबह-सुबह कई एजेड लोग ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं। तो क्या सच में लाफ्टर थेरेपी वर्क करती है? There are a lot of studies which have been done on this, essentially saying that, और बहुत पहले भी ऐसा होता था कि जब because essentially you can fool the system, you can fool, जेम्स लैंगे करके एक साइकोलॉजिस्ट था बहुत सालों पहले। his हुँ, theory was that the reactions come first and the thoughts are a reaction to the actions, not the other way ओके। around। हुँ, हुँ, हुँ। अभी अगर आप देखो तो जो भी साइकोलॉजी या साइकाइट्री के कंसेप्ट्स है, वो 3 चीजों के बारे में, सीबीटी जो अपन बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर हुँ, थेरेपी,
दे टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स। माने अपने विचार, अपनी लागनी को क्या बोलते हैं, इमोशंस। हाँ, अपने इमोशंस विचार, यू कैन अपने से। इमोशंस हम्म। और अपना बिहेवियर या अपना वर्तन, ये हम्म। तीन चीजों का साइकिल होता है। हम्म। एंड ऑल आर फीलिंग्स एंड ऑल आर बिहेवियर्स आर जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर थॉट्स। और जब भी थॉट्स और फीलिंग्स और बिहेवियर में डिसोनेंस होता है, हम्म। डिस्पैरिटी होती है, तो वहां से फिर प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। आप कितना भी पैथोलॉजिकल आपको लगे, कि राइट या रॉन्ग लगे, या सच या झूठ लगे, पर आपका जो थॉट है, आपकी फीलिंग्स और आपका बिहेवियर अगर एक लाइन में होगा, तो यूड बी अ हैप्पी पर्सन, राइट। नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स दैट। बट जेम्स लैंगे की जो थियोरी थी वो उल्टी थी, कि अपन हम्म। जो बिहेव करते हैं वैसा अपन महसूस करते हैं। So if you know, pull this and keep yourself laughing, you'll feel हम्म। happy. The हम्म। other way हम्म। around. A lot of laughter clubs are based on that theory. There is a little bit of truth to it, ki, because you can fool the system, and because when you activate your laughter muscles and you activate those systems, you do get. It's the same theory based on which sensory relaxation, yeah, spa, all these things are based. They are just calming your nerves down and calming your the brain down, and then leading to uh, passing of that feeling of catastrophe happening. So there is a little bit of truth or a little bit of merit to it, but आप ऐसा सोचो कि आप वो करके आप दवाई दे रहे हो पैरासीटामोल बुखार के लिए, आप इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हो। हम्म। If you're worried about something, if there is a actual stressor in your life which is causing you to be worried, then just laughter therapy or just spa or just even medications हम्म। is not going to solve it. The राइट। cognitive dissonance needs to be solved. अगर आपके हम्म। दिमाग में कुछ है और आप बोल कुछ और रहे हो, तो मैं आपको कितना भी एंटी डिप्रेसेंट्स दूंगा, वो क्योर नहीं होगा। हम्म। वो क्योर आई करना गेस उतना ही जरूरी। एंड दिस या इज द वो साइंस टॉकिंग। या लाइक दैट सॉन्ग कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो क्या तुम है छुपा रहे हो। क्या So if you're हाँ suppressing your feelings or the situation that you're going through, तो सिर्फ outer solutions work नहीं करेंगे. But नहीं at the करेंगे। same time, I think the outer informs the inner and the inner informs the outer. So या sometimes as a, mm, I don't know, as a supportive measure, वो काम कर सकते हैं, right? या या कहते हैं कि laughter is the best medicine. बट मैं एक सकाइट्रिस्ट से जानना चाहूँगी कि इसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में विथ यू नो यूजिंग मोर लाफ्टर इन लाइफ। या आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप लाफ्टर को यूज करो, क्योंकि ये it's the essence of life. At the end of the day, हम्म। हम कुछ भी जो भी करते हैं, be it be being in a profession, making life choices, being in a relation or not being in one, all of these things are aimed at being happy at the end of the day, हम्म। laughing at the end of the day. हमारे जितने भी goals हैं, motivations है, जो भी हम करते हैं, sense of achievement, everything, every human behavior and every human thought is aimed at achieving a little more happiness. ये हम्म। मैं ये कर लूँ तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ या थोड़ी खुश हो जाऊँ। एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश रहो, आप हंसो। जब भी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो कीप दैट थ्रेशोल्ड थोड़ा लो। ऐसा मत करो कि आप खुद को उतने हाई पेडेस्टल पे रखो कि अच्छा मैं तो इतना होगा तो ही मैं स्माइल दूंगा या स्माइल दूंगी। नो, इवन इफ यू हैव अ स्मॉल विन, allow yourself हम्म। to enjoy, allow हम्म। yourself to relish, which will lead to bigger heartbreaks as when, if and when things go wrong, because they will. हम्म। जितना भी आप वेवलेंथ जितना ऊपर रखोगे, उतना वेवलेंथ नीचे भी जाएगा। तो राइट। it's a thing that comes at a cost, but it is very important to sort of have that stability where जब मैं खुश होऊंगा तो मैं खुद को ये भी अलाउ करूंगा कि मैं खुश होऊंगा, और जब मैं दुखी होऊंगा तो दुखी होना भी उतना ही हेल्दी है। हम्म। वो I don't want to suppress my grief when I'm feeling हम्म। grief by using LSD or cocaine or cannabis, and just put a halt to it, or find हम्म। a band-aid solution to a situation which I know is panning out, and हम्म। मैं ये कर लूंगा तो अभी के लिए ये हो जाएगा, तो फिर उसमें ज्यादा होगा। एक चीज जो बोलते हैं, बहुत ही बुरी एनालॉजी मैं बोलने वाला हूँ, बट आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एनालॉजी टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन। आपने कुछ गंदा खा लिया है और हम्म। आपको डायरिया हो रहा है, तो राइट। साइंस ये कहता है कि आप जाने दो,
वो डायरिया हुँ, होने दो, आप ब्लॉक मत कर दो, क्योंकि अगर आप ब्लॉक करोगे तो आपके इंटेस्टाइन सड़ जाएंगे अंदर से। और हुँ, ऐसा मत सोचो कि आपने जस्ट बिकॉज डायरिया ब्लॉक कर दिया है इसलिए आप क्योर हो गए हो। काफी लोग ऐसा सोचते हैं ट्रू। कि मैंने ये कर दिया ना इसलिए, but that is by no means, and this science is very well understood as far as physical health is concerned। हुँ, हुँ, जहाँ तक फिजिकल हेल्थ का कंसर्न है, क्योंकि आप वो फूड देख सकते हो, जो हुँ, फूड जो इवेंचुअली बाहर बाहर आएगा या अंदर सड़ हुँ, जाएगा, वो आप एक्सरे से देख सकते हो, सीटी स्कैन से देख सकते हो, आप वो टिश्यू बाहर निकाल के टिश्यू को स्टडी कर सकते हो। ये सब चीजें आप क्वांटिफाई कर सकते हो, बट ब्रेन हुँ, को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप थॉट्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और आप एक लेवल के जो डिसीजन है उनके ऊपर दूसरी डिफेंस और तीसरी डिफेंस और चौथी डिफेंस बना लेते हो, and you find a way to live with yourself. But हुँ, the right way is to not suppress thoughts. Is to accept whatever comes, हुँ, and don't try to put it into the definition. And we all have done that. मैंने भी किया है, आपने भी किया है, हम लोग सब, we're all learning. बिल्कुल। No one has, हुँ, no one can say that we've mastered emotions and we still don't do it, or we won't do it 5 years down the line. हुँ, We've all done it. तो बट एक कॉन्शियस एफर्ट उतना आई फील करना बहुत ज़रूरी है कि वी डोंट वांट टू हैव स्टिकिंग प्लास्टर्स। हुँ, वी वांट टू राइट। फाइंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, एंड वी वांट टू डू व्हाट कम्स टू अस ऑर्गेनिकली। जो सच अपना सच है अंदर का, वो जब आप बोल दोगे डायरेक्टली, तो हुँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस शॉर्ट टर्म में शायद बहुत बुरे होंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपका मन साफ रहेगा, योर मेंटल हेल्थ विल बी मच मोर बेटर। ट्रू। आई कैन से इन माय केस मैंने ये चीज़ देखा है बिकॉज़ आई वाज़ अ पीपल प्लीज़र या एंड पीपल प्लीज़िंग के चक्कर में मैं आई वॉज जस्ट दैट येस सर पर्सन के मैं किसी की भी बात को टालती नहीं थी बट समवेयर इनसाइड मैं अपने कई बार अपने विश या अपने डिज़ायर्स या मेरे नीड्स को सप्रेस करती थी बट व्हेन आई स्टॉप डूइंग दैट मैं जेन्युइनली हैप्पी हो गई। लोगों को लगता था ये बहुत स्वीट पर्सन है, हमेशा स्माइल करती रहती है, हंसती रहती है, बट इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड मैच कर रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड या इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका इनर वर्ल्ड में भी आप उतना ही कंटेंटेड फील करें जितना आउटर में दिख रहे हैं आप। या सो येस, आई टोटली एग्री विद दैट। एब्सोल्युटली। जब लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम क्रिटिसिज्म मोड या नेगेटिविटी में चले जाते हैं। ऐसे में कैसे लाइटन अप हो सकते हैं? क्या खुद पर हंसने की हैबिट भी हम क्रिएट कर सकते हैं? जब गलती हो जाए तो काफी लोग एक चीज नहीं करते हैं, और वो है ऑनेस्टली ओइंग अप टू द मिस्टेक। हम्म। काफी लोग, they're not able to gather the courage to do that, and it will take you a couple of very very big mistakes in your life to be able to realize, क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो, बड़ी गलती करते हम्म। हो या छोटी गलती करते हो, और जब आप ओन अप नहीं करते उस चीज के बारे में, हम्म। तो आप देखोगे कि वो चीज आपके लाइफ में तब तक एक इश्यू बनता रहेगा जब तक आप उसका ओनरशिप नहीं लेते। It will हम्म। color your life, it will color your decisions, it will color your happiness till the point where you don't take ownership of the mistake. हम्म। And it is very, very important कि you have the guts and the courage, because it's not easy. It is the हम्म। toughest thing in the world to take ownership of a mistake, especially because you know deep down that it is wrong. वो हम्म। आपने किसी इंसान के साथ गलत किया है, या खुद के साथ गलत किया है, या काम में गलत किया है। तो हम्म। looking at the eye of the person and telling them that yes, I screwed up, मैंने हम्म। ये गलती की, that is the first step to being happy. एंड जब तक हम्म। आप वो नहीं करोगे, आप अपने आप को बोलते रहोगे कि नहीं यार, ये तो उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, ये भी वैसा ही था, हम्म। कोई अच्छा नहीं है, उन सब के साथ आपको नहीं जीना है। आपको, ट्रू। यू डोंट हैव टू लिव विद द कॉन्शियंस ऑफ द अदर पर्सन, यू हैव टू लिव विथ योर ओन कॉन्शियंस। और आपको पता है कि आपने गलती की है, और हुँ, जितना भी डिफिकल्ट लगे, जितना भी डिफिकल्ट लगे, जब तक आप वो कर नहीं लोगे, जब तक आपको वो कथारसिस साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, या हुँ, एब्रिएक्शन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, जब तक आपको वो नहीं मिलेगा, तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में रह के सड़ता रहेगा, और बाकी के दिमाग को भी सड़ाता रहेगा। और तब तक वो चीज़ आपके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। आप जो भी हुँ, डिसीजंस लोगे लाइफ में, तब तक जब तक आपने वो नहीं किया है, वो उसी चीज़ से कलर्ड होंगे, हुँ, उसी एक्सपीरियंस से,
उसी गिल्ट से, उसी नेगेटिविटी से और उसी हुँ, प्रेजुडिस से भी, क्योंकि आपके दिमाग में एक अनरीजनेबल प्रेजुडिस बन जाएगा रिलेटेड हुँ, टू दैट मिस्टेक, बिकॉज यू विल हुँ। ट्राई टू कीप जस्टिफाइंग इट। आप हाँ, हम आपका जस्टिफ़ाई ब्रेन करते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली ट्राई करेगा कि मैं ये गलती को जस्टिफाई करूं, मैं सच हुँ, बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि भाई उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था या ये भी हुआ था या वर्क प्लेस पे बहुत पॉलिटिक्स थे इसलिए मैंने ये किया। बट आपको क्यों लग रहा है कि आपने गलती की? हुँ। क्योंकि आपने गलती की। समवेयर और जब अंदर से तो आप पता है अंदर से तो पता है, और हम और उस जब अंदर स्टोरीज़ से से आप कवर अप कर रहे हैं। अपने कर आप रहे को हैं, अलग-अलग स्टोरीज़ बना के दे रहे हैं कि अच्छा उसने हाँ ऐसा किया था और तो क्या हुआ सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ जस्टिफाइड, राइट? हाँ इस टाइप हाँ। की स्टोरीज़ और हम या कोई सिचुएशन में हम अपने आप भी असम्पशन्स भी बना लेते हैं। या या और होगा शायद, होगा, जस्टिफाइड भी होगा, कोई कोई कारण था कि आपने जो किया वो किया, उससे आप हुँ, बुरे इंसान नहीं बन जाते। हुँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गलती आप नहीं हो। हुँ, एग्ज़ैक्टली। आपकी ये आपकी बट ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अचीवमेंट्स भी आप नहीं हो। हुँ, क्योंकि जो इंसान अपनी अचीवमेंट्स के लिए और अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ओनरशिप ले लेता है, वो अपनी हुँ, गलतियों के लिए अपनी ओनरशिप नहीं ले सकता है। ट्रू। क्योंकि वो खुद को उतने हाई पेडेस्टल पे मानता है कि हुँ, मैं ये हूँ और इसलिए मैं अपनी गलतियों की ओनरशिप कैसे लूँ? मैं तो ये हूँ। मैं हुँ, वो मनन हूँ जो कोई गलती करता ही नहीं है, जो लाइफ में सक्सेसफुल है और जो लाइफ में बहुत कॉकी है, यू नो। हुँ, हुँ, तो ये मनन कैसे गलती कर सकता है? नहीं, राइट। वो सक्सेस भी तेरी नहीं थी हुँ, और ये गलती भी तेरी नहीं है। या तो दोनों तेरी है या तो दोनों तेरी नहीं है। और अगर या तो दोनों तेरी है तो टेक ओनरशिप ऑफ दैट मिस्टेक। हुँ, Say that you screwed up and be modest enough in success and failure to say that there were 1,000 factors at play. I did my best. I हुँ, did what जो मेरे को ऑर्गेनिकली जो आया उस मोमेंट में वो मैंने किया। उससे हुँ, मेरे को सक्सेस मिला तो आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु प्लेड अ पार्ट इन इट। एंड अगर गलती हुई तो आई एम सॉरी फॉर इट। हुँ, And that doesn't make me a bad person. I don't need to go into depression or a delusion of guilt because of हुँ। that. But I do need to definitely need to take ownership of it and say that yes, I screwed up. और ये वो होगा उसी के बाद का स्टेज होगा कि आप देन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट मिस्टेक। हुँ, मिस्टेक्स आप करने ही वाले हैं, हम सब करने वाले हैं, कोई किसी ने नहीं किया। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि छोटी बड़ी करेंगे, बड़ी बड़ी करेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक्स करने वाले हैं हम लोग। ट्रू। और ऐसी मिस्टेक्स करने वाले हैं कि जो जस्टिफाई नहीं हो सकती किसी की आंखों में, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट खुद की आंखों में। हुँ, और इसलिए जब वो मिस्टेक हो गई, आपको एक बार पता चल गया कि ओ यस मैंने ये मिस्टेक की है, हुँ, फिर आपको जितना भी गलत लगे और वो मिस्टेक दुनिया की नजरों में गलत हो या दुनिया की नजरों में सही हो, काफी बार आप ऐसी चीज करोगे जो आपका दिल जानता है कि मिस्टेक है, हुँ, पर दुनिया की नजरों में बहुत सही कर रहे हो आप हुँ, बहुत अल्ट्रुइस्टिक चीज कर रहे हो, आप बहुत, राइट। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो घर पे पैसे कम है, घर पे लोग भूखे मर रहे हैं पर बाहर जाके दान करवाते हैं। हुँ, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फैमिली की है, उससे भी बिल्कुल। ज्यादा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। हुँ, अगर मैं खुद की हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करूंगा तो मैं किसी को हैप्पी नहीं रख पाऊंगा, इवन उस इंसान को जिसके लिए मैंने ये सब सैक्रिफाइसेस किए हैं। इट इज हुँ, अनफेयर टू एवरीवन। राइट। सो व्हेन यू नो दैट you've डन समथिंग रॉन्ग, be it wrong in the eyes of the society or right in the eyes of the society, it is very important to accept that yes, this is wrong, and to try your best to correct it, because otherwise it'll just not work out. It'll lead to more dire consequences. It'll not हुँ, settle down. I promise you, it'll not settle down. I promise you, you will not forget it. I promise you, the other person will not forget it. You will have to take ownership, mend, do your mends, हुँ। right your wrongs, and only then you'll be able to move on from that. मनन मुझे ऐसा लगता है इवन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अदरवाइज कि हम सब गुड पर्सन बैड पर्सन नैरेटिव में एंड अपने आप को जैसे कोई भी एक इमेज या एक इवेंट से काफ़ी हद तक एसोसिएट करके अपने आप को जज करते हैं या दूसरों को भी जज करते हैं एंड हम स्लॉट कर देते हैं अपने आप को भी या दूसरे को भी शायद इसीलिए भी हम नेगेटिव्स का ओनरशिप लेने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं इट इज़ ईजी फॉर एवरी वन कि कुछ भी पॉजिटिव है लाइफ में
उसका ओनरशिप ले लें, लेकिन कोई मिस्टेक है या कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसका कोई लेना नहीं चाहता। क्योंकि शायद हमने एक चीज़ कहाँ से सीखी, टू स्लॉट आवरसेल्व्स इनटू दिस गुड पर्सन बैड पर्सन, या एक मिस्टेक हो जाए तो यू आर अ फेलियर इन लाइफ, या एक मिस्टेक हो जाए तो कैसे हो गई मिस्टेक, मैं तो उस पेडेस्टल पे था। तो ये कहाँ से आया ये चीज़? आई थिंक ये चीज अम, थोड़ा डिफाइनिंग थिंग्स एज राइट एंड रॉन्ग से आया है। ये हम्म। ये एक हिपोक्रेसी है अपनी सोसाइटी में या अपनी दुनिया में कि जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ये वर्चूज, मॉरल्स, डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, देन देयर देयर फॉर अ हम्म। रीजन। आई एम नॉट सेइंग कि इमोरल चीजें जस्टिफाइड है या किसी के साथ बुरा करना जस्टिफाइड है। एट हम्म। द सेम टाइम उसको पाप और पुण्य कहना भी थोड़ा ज्यादा है, हम्म। क्योंकि ये सब इंसान ही करते हैं। वी आर राइट। ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, और हम लोग ही करते हैं। ये पाप भी हम ही लोग करते हैं, पुण्य भी हम ही लोग करते हैं। एंड यस, इट शुड you should be encouraged and there should be incentivization to do the right thing. Of course there हम्म। should, हम्म। but doesn't mean that we don't do wrong things. हम्म। Doesn't mean that अपने से गलती नहीं होगी, doesn't mean कि अपने से wrong नहीं होगा। और हम्म। इसलिए ये जो एक strong पेडिस्टल पे हम खुद को रखते हैं काफी बार कि ओह नहीं, आई नीड टू, ये करना ही पड़ेगा मुझे, हम्म। और अगर ये कर लिया तो मैंने इररिपेरेबल लॉस कर लिया, हम्म। अनफॉरगिवेबल गलती कर दी, हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, अब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो, हम्म। आप दुनिया की हिस्ट्री में जाके पढ़िए तो काफी लोगों ने आपने जो किया है उससे काफी ज्यादा बुरा और काफी बड़े स्केल पे बुरा किया है, और हम्म। फिर भी उनको जीने का उतना ही हक है जितना आपको है, और जितना जिसके साथ बुरा हुआ है उसको भी है। हम्म। तो ट्रू। हाँ, देयर शुड बी अ मॉरल कंपस which is an archetype, जैसे अपन बात कर रहे थे before we started off, that there is a archetype, but then the beauty of our religion and our culture is that there are so many archetypes. अगर आप हम्म। हमारी माइथोलॉजी में जाके देखें तो इतने सारे आर्किटाइप्स हैं। आप शिव को भी देख सकते हो, आप कृष्ण को भी देख सकते हो, आप राम को भी देख सकते हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम को देख सकते हो, और आप पूर्ण पुरुषोत्तम को देख सकते हो। हम्म। तो आई आपको, थिंक। या मतलब एक एक एक्सप्लेनेशन, एक जो डिफेंस आपको क्रिएट करना है आपकी एक्शंस के अराउंड, वो अगर हम्म। आपका दिल साफ होगा तो आपको कोई ना कोई आर्केटाइप मिल ही जाएगा जिसके जिसके पास आप जा सकते हो टू से कि हाँ हम्म। यार, आपने भी तो ये किया था। हम्म। राइट। वही, जैसे हम कैसे स्लॉट कर देते कि राम यानी भगवान, एंड द डूअर ऑफ नथिंग रॉन्ग, एंड रावण यानी राक्षस, द डूअर ऑफ या एवरीथिंग रॉन्ग। लेकिन हम या भूल जाते हैं, हम बात करते हैं कई बार, फिर भी इन आर माइंड एंड इन आर फीलिंग्स हम भूल जाते हैं कि राम भगवान भी वही थे जिन्होंने सीता को निकाल दिया, और या रावण भी वही था जिसने इतने सालों तक शिव की भक्ति की। या राइट, सो मतलब देयर आर न्यूएंसेस एंड लेयर्स टू एवरीवन। yeah. When we are growing up, it is very important probably to have that duality of right and wrong, because जब आप हम्म। छोटे होते हो तो either that or your father or your mother will tell you कि ये चीज तू एक बार 20 साल का हो जाएगा या 25 साल का हो जाएगा तब मैं तेरे को समझाऊंगा। I can't give you an explanation right now. They'll have to take हम्म। those हम्म। bails, हम्म। because some things you'll understand only with life and growing up. हम्म। But yeah, there is layers, and one realizes as one grows that there is only gray, no black हम्म। and white. हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई भी एक्चुअली। इंसान सही नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। ट्रू। कोई ब्लैक नहीं है, कोई व्हाइट नहीं है, जो भी है वो हम्म। ग्रे है। सब लोग ने गलती की है, सब लोग गलती करते हम्म। हैं, एंड we're all here for a short span of 70-80 years. आई एम देयर फॉर अ लिटिल लॉन्गर। दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। Yeah. ओशो बोलते थे ना कि आप कर करके क्या कर लोगे। ही सच इज में। in today's day and age, and as controversial as this is to say and sound, in today's day and age, if you look at, आप उनका गीता दर्शन अगर आप पढ़ो, I've been reading हम्म। that since the last few days, हम्म। and I'm reading the Bhagavad Gita through three different sources. I'm reading हम्म। Devdutt Patnaik, I'm reading the Gita as it is by Sri Prabhupada, and I'm हम्म। reading Gita Darshan by Osho. And हम्म। अगर आप वो पढ़ो तो आप
ये चीज देखोगे कि आप कर करके क्या गलती कर सकते हो, हुँ, क्या करोगे आप, कराओ, चलो, डू दैट हुँ, मिस्टेक दैट यू थिंक दैट यू आर गोइंग, एंड देन लेट्स सी वेयर इट गोस फ्रॉम देयर। तो वही है कि कर करके क्या करोगे, गलती कर करके कितनी बड़ी करोगे, और उसके बाद एक बार ओनरशिप ले लो तो आपको भी मूव ऑन करने का तो हक है ना। हुँ, राइट। आई मीन जैसे एक्चुअली मतलब आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कैंसल कल्चर पर भी। जैसे सिंगापुर इज ट्राइंग टू पुट अ बैन ऑन, या सॉरी, ब्रिंग सम लॉ ऑन कैंसल कल्चर, क्योंकि अब कैसे किसी इंसान को या इंस्टीट्यूशन को या वटेवर एक हैपनिंग से आप उसको कंप्लीटली रूल आउट कैसे कर सकते हो, या राइट? एक्चुअली मैं मेरा क्वेश्चन भी कुछ हद तक उस पर ही है कि मतलब ग्रे एरियाज पर, जैसे हम में से कई लोगों ने वो इंसिडेंट पता होगा जब लास्ट ईयर ऑस्कर्स में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को उसकी वाइफ पर जोक क्रैक करने के लिए थप्पड़ मारा था। या ऐसा क्यों होता है कि कोई वही बात को इजीली ले लेता है और कोई खुद पर किए हुए कमेंट या जोक को एक्सेप्ट नहीं कर पाता? ऐसे में कैसे समझ आए कि क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वो लाइन सबके लिए अलग होगी ना, हुँ, वो लाइन सबके लिए अलग होगी, और देयर इज ऑलवेज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। हुँ, हुँ, आज से पहले हमने, ये कंट्रोवर्सी तब बन गई जब विल स्मिथ ने स्लैप किया क्रिस रॉक को, हुँ, बट उसके पहले के उन दोनों के डायनामिक्स क्या थे, उन दोनों के राइट। बीच में क्या बातें हुई है, उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। ज़्यादातर जो ऑस्कर की स्पीचेस होती है उसमें जिन जिन भी लोगों का मेंशन होता है, इट इज़ वेरी हुँ, वेल रिहर्स्ड एंड इट इज़ वेरी वेल डिक्लेयर्ड। हुँ, These are events that are planned for months and months in advance, and every हुँ, word spoken on stage has been orchestrated. हुँ, So, हुँ, what led to that snap? We're not saying that it was orchestrated, the slap was orchestrated, because that's not something that would happen in the Oscars. They don't need that to हुँ, happen. But what led to that snapping? And there's just always much much more than what meets the eye in a situation like that, कि उन लोगों के बीच में क्या इंटरेक्शन रहे होंगे, विल स्मिथ और उसकी वाइफ के बीच में क्या इंटरेक्शन रहे होंगे, क्या क्रिस रॉक हुँ, और विल स्मिथ की लाइफ वाइफ के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहे होंगे इन द पास्ट, हुँ, एंड द वे क्रिस रॉक रिएक्टेड टू इट, इनफैक्ट उसकी जो नेटफ्लिक्स स्पेशल आया था उसके बाद, हुँ, after the Oscars, he's reacted beautifully and very gracefully to the whole situation, हुँ, and that is what a real man does. हुँ, Ki, even Will Smith, in all honesty, even Will Smith expressed apologies, and he said so. It was a mistake, and he took ownership of it. Chris हुँ, Rock reacted very gracefully to him taking ownership of it, because these are both people who are successful, who've done things in life, and when you do things in life, you know that you screw up. हुँ, They don't want to take the spotlight of all the good work that both of them are doing in their individual fields. वो लोग राइट। बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही काम करके, बहुत ही लगन से वो लोग जहाँ पे पहुंचे हैं वहां पे पहुंचे हैं, और इसलिए हुँ, उन लोगों को पता है कि आज अगर हम दोनों झगड़ेंगे तो दुनिया के लिए तमाशा ही होगा, और दुनिया को 5 मिनट 10 मिनट मजा आएगा, और हुँ, हमारे हमारी जो मेहनत है वो कम्प्लीटली ओवरशैडो हो जाएगी। तो ट्रू। उन दोनों को ये विजडम है कि इस चीज में ज्यादा से ज्यादा वो अम, आग में घी डालने की कोई जरूरत नहीं है। द हुँ, सेम थिंग विच थोड़े साल पहले शाहरुख और सलमान की फाइट में अगर आपको याद हो तो, हुँ, सब जगह, एवरी टैबलॉइड, एवरी न्यूज़पेपर, एवरी इंटरव्यू, इट वाज द सेम थिंग, बोथ ऑफ देम इवेंचुअली रियलाइज्ड कि नहीं, देयर इज नो पॉइंट इन यू नो डूइंग दिस, गोइंग ऑन विद इट, या। बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल। हुँ, एक्चुअली आई थिंक यही बात है कि कुछ हो भी गया तो क्या? दैट इज़ नॉट द या डिफाइनिंग थिंग, जो एक पूरे इंसान को डिफाइन करे, वो एक इंसिडेंट नहीं हो सकता या कोई एक सिचुएशन नहीं हो सकती। या But even then, in normal balance, how do you, decide जब आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे होते हो कि कहाँ तक मतलब ये चीज़ कैस मतलब अ, हम हर रोज़ कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो किसी के साथ मजाक किया तो कहीं पर वो इशू बन जाता है और कहीं पर इट इट इज़ जस्ट टेकन एज अ जोक। तो ये या हमें कैसे पता चले कि किसके साथ कैसे बिहेव करें? आई थिंक every person reacts differently to a different person as well.
हमारी हुँ, इंडिविजुअल केमिस्ट्रीज और सबकी इंडिविजुअल केमिस्ट्रीज अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग होती है. एंड ओके। दैट्स व्हाट मेक्स अस ब्यूटीफुल. That's what हुँ, makes us human. The fact that we can be the husband for someone and the friend for someone and the son for someone and the father for someone else हुँ, हुँ, is four different sides to that person as well. And हुँ, in each individual dynamic is very different. You हुँ, see that a father is very different to the daughter than he is to the mother. As a राइट। husband and as a हुँ, father, the same man is a very different person altogether. Same with a mother and a wife. हुँ, And hence it's very important to embrace that, हुँ, to accept yourself for the person that you are, हुँ, and wait and identify. Sometimes क्या होता है कि हम लोग थोड़ी जल्दी कर देते हैं काफी हुँ, चीजों में. हुँ, समय को वक्त दो. हुँ, अगर आप किसी नए इंसान को मिले हो, उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, तो देखो, आप गॉज करो कि हुँ, व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द सिचुएशन, आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो. और वो एक बार आपको रेसिप्रोकेशन उस चीज का मिले, कितना मिलता है, हुँ, नहीं मिलता है, हुँ, based on that. और उसमें of course there are going to be short circuits, हुँ, there are going to be problems, there are going to be short circuits, there are going to be fires, and there are राइट। going to be rains, या because that's how it is, and हुँ, that's the beauty of it. Not every human interaction, हम लोग एआई तो है नहीं कि हुँ, एक दूसरे के साथ और and on a perfect wavelength we can talk, and on a perfect wavelength the AI can respond to नहीं us. एआई भी परफेक्ट नहीं है। एआई भी परफेक्ट नहीं है. अब तो हमने वो देख लिया कि एआई भी झूठ बोलता है. अच्छा, आई चार डिडन्ट नो डिफरेंट दैट। एआईज हाँ, चार डिफरेंट एआईज को आप पूछो कि कौन सा बेस्ट कैमरा फोन है, तो गूगल का एआई जो है वो गूगल के फोन को बेस्ट बोलेगा. तो वही चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे 24 कैरेट गोल्ड जैसा इंसान में नहीं होता है. सब में हुँ, 2 कैरेट कुछ ना कुछ तो होता ही है. एंड इट्स जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग with whom you are comfortable. राइट। मीन्स थ्रू ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपीरियंसिंग। फूल That's प्रूफ the कुछ only way. नहीं होता है। कुछ नहीं होता है. राइट। क्या कल्चरल जोक्स या जैसे गे जोक्स या कोई भी पोटेंशियली वॉलेटाइल टॉपिक को पुट अक्रॉस करने का एक आसान तरीका है? या क्या सोशल हार्मनी में इसे यूज़ कर सकते हैं या इससे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ही बनती हैं? मोस्टली क्या व्हाट इज़ मोर एक्सेप्टेबल? सो कॉमेडी या जोक्स का एक ऑलवेज द जो रस है कॉमेडी का, हास्य रस हुँ, जिसको आप बोलते हो, या हुँ, जो आप कॉमेडी का जो मेन सोल है, इज हुँ, टू से समथिंग इनअप्रोप्रिएट. ओके। Why do you laugh at something? Why do हुँ, you laugh हुँ, at something? Laugh at something because it's a conversation which you never thought you would have. राइट। It's something that आप ए बी के बाद आप सी आता है, बट ए बी के बाद जेड आया, हुँ, इसलिए आपको हंसी आई, इसीलिए तो आपको हंसी आई, हुँ, क्योंकि हुँ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था. इसी को आप पंच लाइन बोलते हो, हुँ, कि आप स्टोरी को इस जगह ले जा रहे थे और अचानक स्टोरी पलट गई, राइट। इसीलिए आपको हंसी आई. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी. बट एट द सेम टाइम, comedy is always an art form which will always push the envelope. हुँ, आप आज से 30 साल पहले देखो तो जॉर्ज कार्लिन देख लो, हुँ, आप आज की लाइफ में देख लो तो आप डेव शपेल देख लो. दीज आर ऑल हुँ, पीपल हु आर डूइंग वेरी कंट्रोवर्शियल जोक्स, हुँ, बट it's only these type of comics which help bring about a cultural revolution, because आप ये भी देखते हो कि अगर वो कंटेंट रिलेटेबल नहीं होता तो वो हुँ, उतने फेमस ही नहीं होते, ट्रू। तो वो उतना कंटेंट कंज्यूम ही नहीं होता. उनका हुँ, कंटेंट हेट ड्रिवन नहीं है. आप हुँ, हेट ड्रिवन कंटेंट जो करते हो, आपका गोल क्या है, आपका एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट, व्हाट इज द इंटेंट इंटेंशन। बिहाइंड अ जोक, हुँ, what is the content behind a joke? Is that a prejudice, हुँ, or is that a negative comment, or is it just something which comes out of the need to create humor and push the envelope? And Dave हुँ, Chappelle, if anyone hasn't seen him, is the epitome of हुँ, saying inappropriate jokes but not getting offended. And I know he's also run into a lot of trouble. And but I think at the end of the day it depends on where the joke is coming from and हुँ, what is हुँ, the intention behind it. एंड आप एक राइट। चीज देखोगे कि अगर वो नेगेटिविटी से आता है ना, चीप जोक्स हुँ, आते हैं हुँ, या रेसिस्ट जोक्स आते हैं या नेगेटिविटी, हुँ, उसकी लाइफ भी नहीं है, वो इतने फनी नहीं होते. हुँ, इवन इफ अगर आप एक राइट विंग
आप एक बहुत ही, चलो मैं इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता हूँ, अगर आप एक हुँ, बहुत ही लेफ्ट विंग लिबरल हो, हुँ, जिसको नरेंद्र मोदी या आरएसएस या बीजेपी जरा भी पसंद नहीं है, हुँ, और आपका कोई, आप इसी कोई कॉमेडियन के शो में जाते हो जो कॉन्स्टेंटली उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, हुँ, बट अगर आप देख रहे हो तो आपको भी हंसी नहीं आएगी। आप हुँ, देख रहे हो कि ये कंटेंट नेगेटिविटी से ड्रिवन है, हुँ, उसकी लाइफ हुँ, नहीं है। हुँ, प्रेजुडिस राइट। से ड्रिवन या नेगेटिविटी से ड्रिवन कंटेंट की लाइफ नहीं है। हुँ, लाइफ उसी कंटेंट की है, लॉन्जेविटी उसी कंटेंट की है, और कनेक्ट उसी कंटेंट का है जो आपके अंदर से आता है। हुँ, आप फिनोमिनन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप हुँ, किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर एक इंसान को क्रिटिसाइज करते रहने से हुँ, ह्यूमर क्रिएट भी नहीं होगा। राइट। I think good content is driven by observation and thought, or या like cheaper content. I think it is driven by your emotion. शायद ये फर्क है दोनों में. As in negative emotions, you want an outlet for that, so आप उसको use कर रहे हो in that way. हाँ हाँ, बट दैट कैन ऑल्सो बी गुड ना। Hmm. वो जो नेगेटिव इमोशन है, जैसे आप केजीएफ जैसे मूवीज देख लो, Hmm. तो केजीएफ जैसे मूवीज क्या है, Hmm. वो आपके अंदर एक नेगेटिव जो इमोशन है उसका चैनलाइजेशन ही तो है। Hmm. Hmm. तो आप टायर्ड हो, यू नीड अ हीरो फिनोमिनन। देयर इज अ Hmm. लॉट ऑफ स्टडीज हैपनिंग ऑल ओवर द ग्लोब एज टू व्हाई एक्शन मूवीज हैव existed for so long, and why Hmm. does it come in crescendos and decrescendos? Hmm. Hmm. 20-25 साल ऐसे आते हैं जब एक्शन मूवीज ज्यादा हिट होते हैं, ज्यादा जाते हैं। बीस Hmm. पच्चीस साल ऐसे आते हैं जब लव स्टोरीज और रोम कॉम ज्यादा जाते हैं और ज्यादा हिट होते Hmm. हैं। ऐसा Hmm. क्यों होता है? एंड इट हैज बीन नोटेड दैट इट इज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन दैट एक्शन मूवीज Action सक्सीड, movies. whereas during the time of upscale and a bright and nice economy, during the era Hmm. of globalism, Hmm. जब कार्ल मार्क्स का एरा था, तब एक्शन Hmm. मूवीज और रैम्बो ज्यादा सक्सीड कर रही थी। बट जब बिल Hmm. क्लिंटन का एरा आया, ग्लोबलिज्म का, द वर्ल्ड इज अ विलेज का, Hmm. तो दैट वाज द, राइट नाउ वी लिव इन एन एरा ऑफ राइट विंग स्ट्रॉन्ग मैन, Hmm. be it our leader, or be it Putin, or be it Trump, or whoever have you. We live in that Hmm. era, and I think gradually we're moving to the next era. We're at Hmm. a precipice where we're moving there. But अभी जो last decade आप अगर देखो तो वही Hmm. था, Hmm. and there's no refuting that. And Hmm. it has always been that that era is always accompanied by the age of heroes and Hmm. action movies. Hmm. तो आपके अंदर का जो नेगेटिव इमोशन है उसका भी एक अच्छा चैनलाइजेशन होके एक अच्छा कंटेंट बन ही सकता है। Hmm. Hmm. इट जस्ट हैज टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी, Hmm. एंड इफ इट Right. कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी एंड a place of wanting to pass on a good message, Hmm. Hmm. then it will connect, it will Hmm. connect, I've seen it always connect. आई गेस वही इंटेंशन की बात है कि ऑनेस्टी Yeah, मीन्स आपका इंटेंशन ऑनेस्ट हो, भले yeah, उसका द टोन इज नेगेटिव और द टोन इज पॉजिटिव, बट अगर yeah, आपका इंटेंशन इज नॉट टू पुल डाउन समवन, yeah, देन इट विल डेफिनेटली इट yeah. ब्रिंग्स अक्रॉस द मैसेज. Yeah, and at राइट. the same time we also see movies जिसमें कूट कूट के देशभक्ति भरी है, बट आप देखते हम्म. हो कि ये देशभक्ति इसीलिए भरी है क्योंकि देश को बेच के पैसे बना रहे हैं, देशभक्ति हम्म. को बेच के पैसे बना रहे हैं। हम्म. तो आप हम्म. ये भी देखते हो, और वो मूवीज नहीं चल रहे हैं। हम्म. वैसे मूवीज चल रहे हैं जिसमें देशभक्ति अ, नहीं है या मास्क, एक पार्शली मास्क है, के जैसे है. या इट इज जस्ट मास्किंग मास्क। द ट्रूथ एंड बिहाइंड इट. and the beauty of any art form, the beauty हम्म. of any art form is, and I said this, I think 5 or 6 years back, once when I was on stage, it just came out naturally, is that when you're on stage, when you're on the spotlight, when you're in a movie, or when you're in a dance performance or a comedy, any art form will bring out the honesty in you. हम्म. स्टेज को पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ ट्रू. बोल रहे ट्रू. हो। आप कितना भी फेक करना हो कर लो, आप कितना भी खुद को स्मार्ट समझ लो, आप कितना भी कुछ खुद को गुड एट योर क्राफ्ट समझ लो, अगर हम्म. आप कोई जोक बोल रहे हो और आप उस जोक में बिलीव नहीं करते, हम्म. इसीलिए प्लेजरिज्म इज अ मैसिव थिंग इन स्टैंड अप कॉमेडी। लॉट ऑफ हम्म. पीपल फील कि "ओ, उसने मेरा जोक चुरा लिया, उसने मेरा जोक चुरा लिया", बट वही जोक अगर आप करोगे तो बहुत फनी होगा क्योंकि वो आपका जोक है, बट वही जोक कोई हम्म. और करेगा तो नहीं होगा।
क्योंकि वो आपका हुँ, जोक ही नहीं है, उसका खुद का राइट। जोक ही नहीं है। इसलिए प्लेजरिज्म इज नॉट समथिंग विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ सक्सेस, एंड पीपल हु हैव प्लेजराइज्ड जस्ट गेट देयर ओन ड्यू इवेंचुअली। हुँ, एंड ओनली अगर दे मेक इट इवन इफ देव मेबी टेकन द कॉन्सेप्ट, किसी ने या कोई भी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट लिया है, जैसे बहुत लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट को अपना बनाकर फिर जब प्रेज़ेंट किया है, दैट योर that the core should be yours, I feel. तब या मतलब भले the idea can like flit from idea butterfly flits from one या person to another at times, same idea, five people at times have the same idea at the same time, ये भी होता है, या आप किसी और से, जैसे there's a thin line ना between being inspired and plagiarism, तो वो या थिन लाइन कैसे डिसाइड हो? समवेयर द कोर शुड बी योर्स, आई थिंक। या वो या डेफिनेटली डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो तब वो ऑनेस्टी से बाहर आता है। या दिस इज या व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत बार किसी का मजाक उड़ाया जाता है, कभी लुक्स के बारे में, जैसे बॉडी शेमिंग में, या कोई और तरीके से, और जब उस इंसान को गुस्सा आए तो उसे गिल्टी फील कराते हैं कि वो सहन नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो क्या ये एक टाइप का मैनिपुलेशन टूल है? क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी के साइके पर ऐसे एटमॉस्फेयर का? Of course, it is unfair and it is wrong to ridicule someone just based on their looks or just based on a superficial thing. And it will have a negative impact. हम लोग जैसे ट्विटर ट्रोल्स होते हैं तो वो सेलिब्रिटीज को ट्रोल करते हैं, तो yes, हुँ, these are people from completely fake accounts who are sending messages to people who are in the spotlight 24/7, and they are bound to have a slip up. They're हुँ, bound to हुँ, make mistakes. आप 5 मिनट तो स्पॉटलाइट में रह के देखो, रेड कारपेट्स पे जाके देखो, तो आपको पता, आप खुद का ट्रू। प्रोफाइल पिक्चर खुद का नहीं रख पाते हो ट्विटर हुँ, पे। हुँ, आपका खुद का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू दैट पॉइंट है कि मैं कुछ डाल रहा हूँ यूनिवर्स में, दुनिया में, तो मैं खुद के नाम पे नहीं डाल सकता। हुँ, इतना लो आपका राइट। कॉन्फिडेंस लेवल है और आप बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी और को, तो ऑफ हुँ, कोर्स इट कम्स फ्रॉम अ negative place and it is going to negatively impact people, but then people who are at the top are also well equipped enough to deal with it. हुँ, they know they are there for a reason. आज हुँ, 1,000 लोगों में से एक ही क्यों दीपिका पादुकोण बनी है या एक ही क्यों सचिन तेंदुलकर बना है? बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, दे बिग बॉयज एंड हुँ, गर्ल्स, they know how to, their sense of self-worth does not come from what a Twitter troll has to say about them. राइट। And बट success teaches that to you, या, in a good way or another. Success teaches that to you, and it takes its toll on a lot of people as well. A lot of people aren't able to handle that spotlight, हुँ, but हुँ, then that spotlight, sorry to say, is not for them. हुँ। I- I- And I- what about, say, youngsters? And it happens everywhere in very subtle ways also, या very obvious ways, दोनों तरह से yeah, होता है। लेकिन yeah, खासकर जैसे स्पेशली यंगर जनरेशन में तो काफ़ी, जैसे काफ़ी लोग अफेक्टेड होते हैं, दे गेट अफेक्टेड बिकॉज पीयर प्रेशर भी है, पीयर वैलिडेशन उन्हें चाहिए। तो yeah, इसमें जैसे इट इज़ वेरी इजी फॉर समवन टू से मैं तो मजाक कर रहा था, बट yeah, कहाँ, मतलब कैसे उनको समझ में आए कि जैसे व्हाट इज़ मजाक फॉर यू, वो yeah, दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ सेंस ऑफ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ का भी इशू बन सकता है। तो yeah. ऐसे में मतलब सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट करें? Um, I've been through it. I've been through bullying when I was a child, and I was हुँ, bullied a हुँ, lot when I was a child, body shamed, and a lot of different things. हुँ, हुँ, But and this was a major crisis for me growing up. I was a massive nerd. हुँ, Growing हुँ, up, I was I was not much to look at. Did not have a lot of self confidence. बहुत ही दुबला पतला था. I was I keep telling my friends that I was a nerd before it became even a little bit cool to be a nerd. हुँ, हुँ, And हुँ, I wouldn't. I'm not someone who would have been able to have a conversation with anyone, let alone a girl. हुँ, Uh, I was that. But then your values, your upbringing, your culture, it brings out that in you. It हुँ, shows you how you take criticism. And you can't live in a society without criticism. आप जंगल हुँ, में रह के ऐसा बोलो कि कोई मेरा शिकार नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है. And we live राइट। in modern day jungles.
We Hmm. live in a society where it's a dog eat dog world, and it's the Hmm. truth. And not every person who's bullying you or criticizing you is a bad person either. You just see their pathology. Beyond a point, you see their True. pathology and feel sorry for them and their Yes, lives. exactly. But that criticism, if you take it the right way, if you take it in a constructive way, ये वही Hmm. लोग हैं जो मूवी स्टार को क्रिटिसाइज करके 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं. Hmm. True. उनका घर भी उन्हीं ट्विटर ट्रोल्स से ही चलता है. Oh. Their source of income is also the same set of people. It's this Hmm. same set of people who will bully you, but will also pay money to come to your shows. Hmm. And hence it's a part of the process. Anyone who's a leader, Mukesh Ambani abhi aisa bole ki, no, I don't give two flying f's about what people think about me. No, his job is to make sure that his shareholders are happy, and that's why he Hmm. gets to live in Antilla and travel in private chartered planes and have the kind of money that he does, because he keeps everyone happy. Right. You're That's the business accountable. he's in. Yeah, Hmm. he's accountable to them. That's the business he's in. So he Hmm. can't stand up one day and say that, I've had enough of this, I'm gone. Well, then you Hmm. go, all your perks go with you. Hmm. Right. So success always comes at a price, and it only comes to people who are willing to pay that price. राइट, आपने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हाईलाइट किया, अबाउट डेवलपिंग रेजिलियंस. Yeah, नहीं तो यूजुअली यही देखने में आता है कि पीपल आर सिंपथाइजिंग कि जो भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, मतलब फेसिंग एनी काइंड ऑफ मॉकरी एंड ऑल, तो उनसे सिंपथाइज किया जाता है और सामने वाले को विलन बनाया जाता है. बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट रियली हेल्पिंग दैट पर्सन बाय ओनली सिंपथाइजिंग. सिंपथाइजिंग इज़ गुड, लेकिन साथ में उनका रेजिलियंस डेवलप करना कि वो अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट करें, रादर देन बाहर से एक्सेप्टेंस की एक्सपेक्टेशन रखें, और साथ में ही ऐसी चीज़ों को लेट गो भी कर सकें. आई थिंक ये स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर वो इस टाइप का रेजिलियंस डेवलप कर सकें तो. yeah, yeah, सो absolutely. यस, यू And I यू think पुट Karegi, फॉर द the वेरी. younger generation is, I have seen, like, the kids that I work with, the 22-year-old kids that I work with, they take criticism much more better and much more constructively than we did back in the time, 8-10 years back. And they are राइट. much more confident than what we were 8-10 years back. दैट्स रियली The नाइस. amount of, yeah, the amount of confidence, the amount of resilience that they have does, it does get a little cocky sometimes, but then they're 20-year-olds, they're allowed to या. be that. वो एज है कि Hmm. वो होगा थोड़ा, और वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे. तो True, true. yeah, it happens and you see that happening, but then I think with every professional hazard, the tools to deal with them come with them, and people who will be at the top will have the tools um, to counter them. Hmm. Hmm. वो कहीं ना Right. कहीं से सीख लेंगे. वो बुक्स पढ़ लेंगे, कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे, वो यूट्यूब देख लेंगे, वो कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, क्योंकि उनको Hmm. करना है, वो कुछ भी कीमत पे करना है. सक्सेस Hmm. उन्हीं को मिलती है जिनको चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए. Hmm. चाहत तो होनी अगर चाहिए मेरे, पहले. हाँ, चाहिए ही चाहिए कि Hmm. एट एनी कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, इफ आई वांट समथिंग, then you just keep doing, keep working hard, keep your head down and keep working, and usually more often than not it comes around. Hmm. Yeah, you keep at it basically. Yeah, keep at it. Yeah. मुझे लगता है हंसना, मजाक करना एक बैक टू चाइल्डहुड और प्लेफुलनेस वाली फीलिंग देता है. हम Hmm. अपनी लाइफ में ह्यूमर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं व्हेन दैट एज हैज़ पास्ट. लाइक वर्बल ह्यूमर तो है ही, उसके अलावा और कैसे इससे एंगेज कर सकते हैं. मेरे को इसीलिए कृष्ण भगवान सबसे रेलेवेंट भगवान लगते हैं अपनी माइथोलॉजी में, क्योंकि हम्म. उनकी लाइफ में ह्यूमर है, उनकी हम्म. लीला है, उनकी लाइफ में हमेशा वो, जितनी भी आप मूर्ति उनकी देखोगे तो उसमें वो हंसते होंगे, वो हंसते राइट. खेलते रहते हैं, वो बांसुरी हम्म. बजाते रहते हैं, वो ही इज एंजॉइंग लाइफ. देयर इज हम्म. आर्ट इन हिम, देयर इज ह्यूमर इन हिम, देयर इज flexibility in him, there हम्म. is lack of the conventional definitions of right and wrong in him. He does what राइट. is the is he does what he feels right. हम्म. He's a god who promoted Arjun to not give up weapons and fight. ट्रू.
whereas a god who promotes violence, a god who promotes polygamy, a god Hmm. who runs away from the battlefield, Hmm. but he is the most worshipped god in the world. So Right. humor will evolve as you grow. Hmm. Humor will be different as you grow, and you got to ride with that. You have to, you know, take it in your stride and say कि अच्छा मेरे को पहले ये चीजों में मजा आता था, अब ये चीजों में मजा आता है. Hmm. बट वो मजा करना है. वो Hmm. you want to make the best of what life has to offer to you, because you only get one life. एक ही तो लाइफ मिलती है अपने को. अब True. वो भी उसमें मैं राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन में मैं जाने दूंगा लाइफ को, तो दैट्स रॉन्ग. Hmm. A very very different aspect, you know. Every time I'm feeling कि आप वही क्वेश्चन में से एक अलग ही एस्पेक्ट बाहर लेकर आते हैं. ओके डॉक्टर मनन, थैंक यू सो मच. आपने हमसे हंसने और हंसाने के इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की. मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, तब उसे जोक बुक्स बहुत पसंद थी और उसके पास आज भी हैं, और मैं उन्हें निकाल कर अपने डेस्क पर रख लूँगी और साथ में अपने आप को थोड़ा कम सीरियसली लेने का ट्राई करूँगी. Yeah, ऐसे ना 2 पोनी टेल्स बनाकर लॉलीपॉप खाते हुए घूमने जाऊँगी मैं. देखती हूँ कितना अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और जब कोई हँसे तब क्या सोचती हूँ मैं अपने बारे में. yeah. अगर आप में से कोई भी डॉक्टर मनन से कनेक्ट होना चाहें, तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 क्वेश्चन राउंड. मनन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका रिप्लाई आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है. तो रेडी? Okay. Yeah. आपकी फेवरेट फनी मूवी कौन सी है? डिक्टेटर नाइस. और हेरा क्या फेरी. कब सॉरी व्हाट? और हेरा फेरी, डिक्टेटर और हेरा ओके. फेरी. ओके. क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट ने अपना कोई फोबिया या प्रॉब्लम की बात की हो और आपको रियलाइज हुआ कि वो तो आप में भी है? हर बार. ओके. हर नाइस बार. नाइस आंसर. एवरी फोबिया, एवरी फोबिया. आई नो हमारे साथ होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं एंड वी रियलाइज अच्छा ये सिम्टम ये सब है हम में तो. और यार हमको मेरी एक लगता है. नर्स थी. यहाँ पे केयर होम्स बहुत ज्यादा है. यूके में हम्म. बहुत ज्यादा केयर होम्स है. और काफी लोग वहां पे रहते हैं. और केयर होम्स का जो एग्जिट होता है वो लॉक्ड होता है, ताकि काफी डिमेंशिया वाले, प्रोग्रेस डिमेंशिया वाले जो लोग हैं वो वरना बाहर चले जाएंगे, दे विल रिस्क देयर लाइफ. हम्म. मेरी एक नर्स ने मेरे को एक बार बोला था कि जब भी मैं केयर होम में रिव्यू करने जाती हूँ और मैं हम्म. केयर होम से बाहर निकलने की ट्राई करती हूँ, तो मेरे को वो हम्म. नर्स को, वहाँ की नर्स को बोलना पड़ता है कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि उन्हीं के पास वो कोड होता है. और जब तक राइट. वो कोड खोल के मेरे को बाहर नहीं निकालती, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक 90 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ, ओह. जिसको डिमेंशिया है, जो ऐसा सोचती है कि मैं नर्स हूँ. सो और तब नाइस. से जब भी मैं केयर होम में जाता हूँ रिव्यू करने के लिए, तब से हम्म. जब तक मैं नहीं निकलता केयर होम से बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक 90 ईयर ओल्ड मैन हूँ जो केयर होम में ट्रैप्ड है, जिसको ऐसा लगता है कि वो साइकियाट्रिस्ट है और यहाँ पे रिव्यू करने आया है. इल्यूजन हो जाता है. हाँ, तो मतलब ये, थैंकफुली आई गेट आउट ऑफ द केयर होम, बट वन डे आई माइट नॉट, आई माइट एक्चुअली बी द रेसिडेंट एट द केयर होम. So yeah, that is one of the phobias. See, as long as you're accepting of that also, even at that point, if some at any point of time ऐसा कभी आता भी है लाइफ में, I think the difference between something looking good or bad is only to your own self, Yeah, and that only comes कि आपको acceptable है कि नहीं वो चीज़. I yeah, think वही मैटर करता है the most. yeah. ओके क्वेश्चन 3. अगर आपको पूरी लाइफ विदाउट शैम्पू या विदाउट टूथपेस्ट निकालनी हो तो आप क्या चूज करेंगे? Without shampoo. टूथपेस्ट शैम्पू तो ज़रूरी है. सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना किसी और चीज से, सोप से या बना लेंगे. टूथपेस्ट तो चाहिए. राइट. मुझे पता है कि आप ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के फ़ैन हैं. अगर कैसे पता? अभी वो आप बस डिटेक्टिव डिटेक्टिव मोनल. अगर अभी वो आपके सामने जिंदा होकर आ जाएं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे बिठाऊंगा, थोड़े क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे बारे में, वो पूछूंगा. ओके. Yeah, I'll definitely, because the insight into the human brain that that mind had, हम्म. he was, he was an extraordinary mind. और जो आप अगर उनकी बुक्स पढ़े तो बहुत कंट्रोवर्शियल है बुक्स उनकी, बट उन्होंने एक नया फ्रंटियर लाके खड़ा कर दिया ह्यूमन साइंसेस, साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री को.
So Hmm. I'll just make him sit and ask him certain questions about my life, and Hmm. ask him to, yeah, psychoanalyze me and help me out. ओके, नाइस। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अगर आपसे बड़ा गूफ अप हो जाए, तो काउच पर खुद को क्या एडवाइस देंगे? होता ही है, सबसे हुआ है। अगर आप परफॉर्म करते हुए goof up नहीं हुआ है, तो आप पहले 5 शो में ही उतना बड़ा goof up आपका हो जाएगा कि द स्टेज टीचर्स यू। मैं हमेशा यही बोलता था, और अभी भी मेरे हम्म। को कोई आके पूछता है कि व्हाट 5 टिप्स वुड यू गिव टू समवन हु इज स्टार्टिंग ऑफ इन द स्टेज, एंड आई एम लाइक, आई एम नो वन, द स्टेज विल टीच यू। हम्म। आपको स्टेज सिखा देगा। हाउ अगर नाइस। आप बस स्टेज पे जाते रहोगे ना, तो सब भी चीजें हम्म। स्टेज आपको सिखा देगा। स्टेज पे जाना इज लाइक स्विमिंग, इट्स लाइक राइडिंग हम्म। अ बाइसिकल। कि आप 100 बुक्स पढ़ सकते हो स्विमिंग के बारे में, और आप 100 बुक्स पढ़ सकते हो साइकिल चलाने के बारे में, पर पहली बार चलाओगे तो डूबोगे ही, पहली बार चलाओगे तो गिरोगे ही, और वो गिर के राइट। ही सीख सकते हो। हम्म। ब्यूटिफुल। Thank you, Dr. Manan. It was so nice of you to help us tickle our funny bones and for taking my bad humor with a pinch of salt. थैंक यू सो मच Thank फॉर you so हैविंग मी। much for being here. थैंक यू।